राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं 5 फरवरी को लेकर और यहां आम आदमी पार्टी से फिर से भरोसा करके पर्मिला ठोकस को उम्मीदवार घोषित करके मैदान में उतारी है। पर्मिला ठोकस डोर टू डोर कर कर यहां जनता से अपने लिए वोट की अपील कर रही है और हर उम्र के लोगों से यहां मिल रही है। जो 10 सालों में विकास किया है उसका गुणगान कर रही है। जो अरविंद केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं उन योजनाओं को बता रही है। पर्मिला ठोकस जो आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार है, लगातार घर घर जाकर लोगों से मिल रही है और आम आदमी पार्टी ने पहले ही लिस्ट में इनका नाम घोषित कर दिया था, इसीलिए समय भी काफ़ी है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जो है डोर टू डोर करती जा रही है और लोगों से भरोसा जीत रही है और भरोसा दिला भी रही है। जो समस्याएं उनके विकास कराने के दौरान अगर जनता को हुई होगी तो आने वाले समय में वो जीत कर आएंगी, तो उस कार्य को भी करके दमखम लेंगी और जनता पूरा भरोसा भी कर रही है। जो पर्मिला ठोकस कह देती है वो करके ही दिखाती है, इसीलिए जनता आर के पुरम विधानसभा की पर्मिला ठोकस पर भरोसा कर रही है। झाड़ू पे भैया पक्का ना। थैंक यू भैया। हाँ जी, हमें देते हैं। थैंक यू भैया। 5 थैंक यू भैया। अच्छा क्या बन रहा है, क्या बन रहा है? अच्छा क्या आटा गूंद रहे थे? मेथी के पराठे बना रहे थे। पकौड़े बन रहे हैं, थोड़ा पहले आ गए। तो आप सभी का वोट एंड सपोर्ट। खाना तो बिल्कुल बाद में खाएंगे, फिर खाना ठीक है बहन जी। ठीक है। आप सभी का आशीर्वाद है ना। अरे थैंक यू अंकल। कैसे हो? फिर लाएंगे, फिर लाएंगे, फिर लाएंगे, फिर लाएंगे, फिर लाएंगे, फिर लाएंगे आम आदमी पार्टी। विधायक पर्मिला ठोकस, विधायक पर्मिला ठोकस, फिर लाएंगे, फिर लाएंगे, फिर लाएंगे। देखिए बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है और हमने जो काम किया है लोग बहुत खुश हैं उन चीजों से। और मुझे भी खुशी होती है जब हम अपने परिवार में जाते हैं, जब बोलते हैं कि आपने काम किया है और हम काम पे वोट देंगे, श्री अरविंद केजरीवाल जी को वोट देंगे, तो अपने आप में एक खुशी होती है कि मेरे परिवार ने मुझे, क्योंकि आर के पुरम मेरा पूरा एक परिवार है, मुझे 2 बार चुना है। इस बेटी को, इस बहन को इतना प्यार दिया मेरे इस आर के पुरम पूरे परिवार ने, तो मैं सबसे पहले तो उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी मुझे ऐसे ही वो मौका देंगे, अपनी जो हमारे कोई काम रह गए हैं उनको कराने के लिए मुझे पूरा उम्मीद और आशा है कि मेरा परिवार मुझे आगे लेके जाएगा। मैम, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पर्मिला ठोकस कभी 10 सालों में दिखी नहीं है, ना शादी में, ना बर्थडे में, ना खुशी में, ना गम में। देखिए अब बीजेपी के पास मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ है ही नहीं। उनका मुद्दा ये है कि उन्होंने बोलना है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमने काम किया है और काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। आप कहीं पे जाएंगे, आप किसी से पूछे हमने काम किया। बीजेपी वालों, अगर बीजेपी वाले होंगे वो तो यही कहेंगे कि कुछ काम नहीं कराया। शायद मैंने पहले भी बताया, जब पिछले बार चुनाव था से अमित शाह जी हमारे यहाँ दिल्ली में आए और कैमरे के नीचे खड़े होकर कह रहे कि दिल्ली में कोई कैमरे नहीं लगाए।
तो उनको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। बीजेपी वाले तो जागते हुए सोते हैं वो, तो जो सोता उसको जगा सकते हैं, जो जगा हुआ उसको और क्या जगाएंगे। तो मुझे बीजेपी वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या विकास कराने की जरूरत पड़ रही है आज? लगता है कि 10 सालों में जो विकास हुआ होगा कुछ रह गया होगा, कि लगता है कि अगर बार मौका मिलेगा तो मैं जनता के बीच में ये देने की कोशिश करूंगा। देखिए, हमने काम किया है जो हमारे, मैंने पहले भी अगर जिक्र किया हो कि यहाँ हमारे पहले जो, मैं मोहम्मदपुर गांव की बात करूं तो वहां पे फुट ओवर ब्रिज की बहुत दिक्कत थी, हमने वो काम किए। बसंत गांव में हम बात करें चौपाल की, चाहे वो जाटव मोहल्ले की चौपाल थी, वो वाल्मीकि मोहल्ले की चौपाल थी, पंडित मोहल्ले की चौपाल थी, हमने सारे वो काम किए हैं अभी तक, जो हमारे इस परिवार ने मुझे कहा है। और आगे भी मैं वही काम करूंगी जो मेरा परिवार मुझे कहेगा, जो वो प्राथमिकता देंगे मेरा ये काम करना है, मैं वही काम करूंगी, क्योंकि मेरा परिवार मेरे लिए सबसे पहले है और सारी चीजें बाद में है। राहुल जी, आरकेपुरम विधानसभा में क्या लग रहा है, तीसरी बार फिर भरोसा करके टिकट दिया गया प्रमिला टोकस जी को, और फिर सामने बीजेपी ने अनिल शर्मा को मैदान में? देखिए, प्रमिला टोकस जी को तो उनके काम के ऊपर टिकट मिला है और दिल्ली में चलेगा, जो दिल्ली में केजरीवाल मॉडल है वो चलेगा, और आरकेपुरम में प्रमिला टोकस ने बहुत काम किया तो उसी काम को देखते हुए उनको टिकट दी गई है। और आरकेपुरम में कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है कि प्रमिला टोकस जी वापसी कर रहे हैं और बहुत भारी मतों से वापसी कर रहे हैं। क्या लगता है कि सीट महिला है क्या? हमेशा जब भी आया कोई विधायक तो महिला ही आई है। देखिए, इसमें महिला पुरुष तो हम नहीं कहेंगे, पर देखिए महिला ने यहाँ पे बड़े चढ़े काम करके दिखाया है। पहले प्रमिला टोकस जी निर्दलीय यहाँ पे निगम पार्षद रही हैं, उसके बाद 2 बार यहाँ पे विधायक रही हैं, तो काम कर रही हैं। अच्छा है, जो काम करता रहेगा उसे आगे के मौका मिलना चाहिए। और हम इस आपके चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी का भी धन्यवाद करते हैं कि काम करने वाली विधायक प्रमिला टोकस को ही टिकट दी है। तो जनता को काम चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, और जनता बहुत खुश है। राहुल जी, अगर एक मुद्दा जो है क्षेत्र में चल रहा है कि प्रमिला ठोकर सुख दुख में, बर्थडे पे, शादी में, क्या ये मुद्दे भी होते हैं क्या कि दिखाई नहीं देते? देखिए, ये तो बीजेपी के पास ना सिर्फ और सिर्फ इस टाइम ऐसे ही मुद्दे रहेंगे लोगों को मिसगाइड करने के लिए, कि यही बातें रहेंगी कि वो दिखती नहीं है, ये नहीं दिखती है। देखिए, अगर एक विधायक के पास बहुत सारे काम होते हैं एरिया में करने के लिए, वो अपने अपने एरिया में काम करते हैं, कि दिखना एक अलग चीज है। आप देखिए ना, उनकी फेसबुक प्रोफाइल उठा के देखिए, आप लोगों से चर्चा करिए, न्यूट्रल लोगों से बात करिए, वो हर जगह जाती हैं। और एक विधायक का एरिया बहुत बड़ा होता है, तो इस तरीके का देखिए, बीजेपी के लोग तो पूरे दिन खाली हैं, घूमते हैं, तो वो तो ऐसी बातें ही करेंगे कि लोग दिख नहीं रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा होना चाहिए, दिखना कोई मुद्दा नहीं है दिल्ली के लिए। क्या चाहते हैं आप? देखिए, हम तो चाहते हैं कि इस बार हमारी पूरी आरकेपुरम की जनता, हमारे सभी परिवार और दिल्ली की जनता इस बार बढ़ चढ़ के वोट करे, केजरीवाल मॉडल को वोट करे, क्योंकि केजरीवाल जी के मॉडल के हिसाब से ही दिल्ली में लोगों को बहुत राहत है। एक आम नागरिक, एक गरीब आदमी के लिए केजरीवाल एक मसीहा से कम नहीं है। इधर आ जाओ ना सर। रवि जी, आरकेपुरम विधानसभा क्या चाहती है, क्या मांग है आरकेपुरम विधानसभा? देखिए, आरकेपुरम विधानसभा की तो प्रमिला टोकस और पूरी दिल्ली की केजरीवाल, जाहिर है। क्यों भरोसा कर रही है आरकेपुरम की जनता? देखिए, भरोसा इसलिए है, यहाँ पर पिछले 10 सालों में, जैसे प्रमिला टोकस जी को ले लीजिए, 2012 में ये पार्षद चुनी गई इंडिपेंडेंट, इन्होंने अपना काम किया, और साथ में जो उनके पतिदेव हैं धीरज टोकस जी, उनका भी जो सोशल वर्कर एज ए जो है इमेज रही है, बहुत से काम किए उन्होंने। और चाहे दलित समाज का हो, चाहे जाट समाज का हो, कोई भी उन वर्गों से हमेशा धीरज टोकस जी जुड़ के रहे। उसी कड़ी में 2012 में जब ये प्रमिला टोकस जी बने, उनके बाद इनकी कार्यशैली देखी गई तो अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 में इनको टिकट दिया और भारी बहुमत से जीताया। और अब की बार भी जो है ना, पूरी आरकेपुरम की जनता इन्हीं पर ही है, क्योंकि बहुत काम किए हैं प्रमिला टोकस जी ने, चाहे क्लस्टर हो, चाहे सेक्टर हो। आप सेक्टर में जाके देख लीजिए, बाबू लोगों से चारों गाँव में चले जाइए आप, 24-25 कैंप है हमारे, पानी की कोई कमी नहीं है, गली खड़ंजे सभी। और तो क्या, झुग्गियों में किसी को आप देख सकते हैं, झुग्गी झोपड़ी में कभी सीसीटीवी कैमरे कभी सोचे भी नहीं होगा किसी लोगों ने। सीसीटीवी कैमरे प्रमिला टोकस जी ने जा जाके एक एक गली, एक एक नुक्कड़ में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, पीने का पानी और भी बहुत सारी सुविधाएं। आज 3-3, 4-4 मंजिलें बन गई हैं, एक झुग्गी में 2-2, 3-3 मीटर देने की सुविधा, 0 बिल आ रहा है लोगों का, और क्या चाहिए लोगों को। और 2100 रुपए की सीवर लाइन डाली गई है। आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से पहले किस पार्टी में थे, या कार्यकर्ता थे, या किसके थे? देखिए, ऐसे तो हम लोग मैं तो आरडब्ल्यू से प्रेसिडेंट रहा हूँ, इलेक्टेड आरडब्ल्यू से प्रेसिडेंट, और मैं भी इनसे काम से प्रभावित होकर ही आम आदमी पार्टी में आया। केजरीवाल जी की आइडियोलॉजी जो है, उनसे हम लोग प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी का हम लोगों ने अन्ना हजारे के टाइम से ही झंडा उठाया, और ईमानदारी के प्रतीक है आम आदमी पार्टी। और जो है ना, हम लोग, हमारे जो नेता है केजरीवाल जी, उन्हीं को हम फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन आपके आरकेपुरम विधानसभा में विपक्ष बड़ा जोर लगा रहा है कि क्षेत्र में काम नहीं हुआ, सीवर ओवरफ्लो है,
पानी गंदा आता है, कई गांव, मुनीर का गांव, बसंत गांव में आज तक पानी नहीं मैं पहुंचा। बता देता हूँ, मैं खुद शामिल रहा हूँ। ये मेरे साथी हैं राहुल गौड़ जी, और मेरे एक दो रंजित भाई हैं, एक अरुण भाई हैं। बीजेपी की तो हवा हमने निकाली। वो जो लोग हैं ना, आज तक सत्ता में नहीं है, उनको पता है वो किस तरीके के लोग हैं। जो यहाँ से का प्रत्याशी है खुद, वो अपने बूथ से हार जाता है, उसका रिकॉर्ड देख लीजिए। और लगातार सीवर में, जो सीवरेज की जो आप बात कर रहे हैं, कोई सीवर बंद नहीं था, सीवर बंद किए गए थे। सीवर बंद किए गए थे, पत्थर फट्टे लगा के, तकिए डाल के, इसमें गद्दे डाल डाल के, और उनमें पत्थर फंसा के जानबूझ के जो है ना ये समस्या पैदा की गई। लेकिन हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और वो समस्या से दूर किया, और कहीं भी कोई समस्या नहीं है। देखिए ये चीज जो है ना टेक्निकल है। नाली भर जाएगी तो नाली साफ होगी, सीवर भर जाएगा तो सीवर साफ होगा, कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा तो कूड़ा उठाया जाएगा। ये तो व्यवस्थित चीजें है ना सर। वीडियो तो चल रही क्या है कि चाहिए पट्टे आपकी पत्थर पूर्व नहीं विधानसभा को, क्या चाहिए? और चलिए, तो अपने विकास जी। होता रहेगा, जी, जी। समस्या होती रहेगी, जी। लेकिन मूलभूत समस्याओं से समाधान कैसे मिलेगा? देखिए समाधान तो हर समस्या का है, और समस्या है तो समाधान भी है। और जब जो आदमी समाधान कर रहा है उसी को जनता चुनती है। और लगातार जो नाली खड़ंजे, जो हमारी मूलभूत सुविधा, वो तो एक चैनल है ना सर, वो तो चलता रहेगा। विकास कौन करा सकता है आर के पुरम का? आप परमिला टोकस, इसके अलावा कोई नहीं। और किया भी है क्या? परमिला टोकस, पानी, बिजली, सड़क, गली, सीवर, सीसीटीवी कैमरे, कोई भी विकास उठा के देख लीजिए। पीने का पानी हो, बोरिंग हो, और ये देख लीजिए पोटा केबिन बन रहे हैं हर गार्ड के लिए कभी सोचा था किसी ने? एक गरीब आदमी जो हमारी सिक्योरिटी करता है, उसके लिए पहले परमिला टोकस जी ने, पूरी दिल्ली में परमिला टोकस जी हर सिक्योरिटी गार्ड को, उनको जो है ना सिक्योरिटी के लिए हमारी, क्योंकि दिल्ली में जो सेंट्रल सरकार है, जो अमित शाह जी है, वो तो सिक्योरिटी दे नहीं पा रहे, पुलिस प्रशासन तो फेल है। तो हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा, उसके लिए भी हम लोग देखिए क्या पोटा केबिन बना के, और उनका जो है ना गार्ड रूम बना के उनको प्रोवाइड करा जा रहा है। पूरी सरकारी कॉलोनी में, हर गांव में, हर गली मोहल्ले में हम लोग जो है ना हर गेट पे ये जो है ना सुरक्षा गार्ड के जो है ना केबिन दे रहे हैं, ताकि सुरक्षा जो हमें सुरक्षा कर रहा है वो भी सुरक्षित रहे, मौसम से, हर तरीके से।